नमस्कार। आप बक्सर ऑनलाइन न्यूज के लाइव प्रसारण से जुड़ चुके हैं और आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं बक्सर के हृदय रोग विशेषज्ञ, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता भी हैं और लगातार क्षेत्र में घूम घूम करके सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। साथ ही लोगों को अपने पार्टी के विचारधाराओं से भी अवगत कराने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के इस लाइव प्रसारण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि जिस प्रकार से अभी महागठबंधन के लोग एनडीए पर हमलावर हैं, उनका कहना है कि नीतीश जी को और ये मोदी जी को लोग जो हैं अब सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं और 2025 में फिर से जो है इन लोगों को एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं और हमारे बिहार के सभी जनता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो कि हर वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए एक ऐसी सौगात है, एक वरदान साबित हुआ है। तो कोटि कोटि धन्यवाद हम सभी देते हैं। और जहां रही बात ऐसी योजनाओं के बारे में दूसरी विपक्ष पार्टियों का, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो लगातार क्षेत्र में भी देखता हूं और हमारे ओपीडी में भी देखता हूं कि लोग कितने परेशान हैं और इन ऐसी योजनाओं से कितना लाभ मिलने वाला है। तो हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती है, सिर्फ ये धरातल पे लाती है। बाकी पार्टी के लोग सिर्फ कहने में, पेपरों में होता है, नहीं तो आज आप देखें 2014 से पहले का विकास, उसके बाद का विकास। तो महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि यूपीए के जो कार्य हैं, जो कार्य योजना है, उसी पर जो है आप लोग काम कर रहे हैं, उसी योजना को लागू कर रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। आप एनडीए के लोगों का, एनडीए के नेताओं का कोई अपना योजना नहीं है, आपने कॉपी किया है। यदि आप देखिए इनकी योजनाएं 2014 से कितनी योजनाएं थी, क्या हुआ विकास का? यदि योजनाएं होती तो आज जहां पे 14 से पहले पानी होता था, नाव चलता था, आज वहां पे पुल है, फ्लाईओवर है, सड़कें हैं, तेज गति से चलने वाली वाहन है। विकास तो दिखता धरातल पर। सारी योजनाओं को देखिए आप, चाहे शिक्षा का हो योजना, चाहे स्वास्थ्य का हो योजना, चाहे सड़क परिवहन की योजना, चाहे रेलवे की योजना हो, कई अन्य योजनाएं। तो अब तो सब काम हो रहे हैं। ये सब तो चूंकि इनके पास दूसरा कोई हथकंडा नहीं है बोलने के सिवा, तो इस बार भी कभी मौका अब आगे नहीं मिलने वाला महागठबंधन को, इस बार भी नहीं। अनाप शनाप बोलने वाले मान योजना से गांव गांव रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की यदि सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये चूंकि इनको बोलना है, एक हमारे बिहारी भाषा में थेथरोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप उसका दुष्परिणाम देखिए। कोई भी योजना ऐसे आप बोल देते हैं, ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। क्योंकि ऐसा कुछ योजना यदि लाते हैं तो पूरा देश, पूरा हमारा बिहार प्रभावित होगा, दुष्प्रभावित होगा। तो हमारी पार्टी के लोग एक पढ़े लिखे हैं, एक पूरा सिस्टम है हमारे यहाँ। कोई भी योजना से पहले उसका आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, ये योजना से कैसे लाभ मिलेगा और क्या क्षति और क्या फायदे होने वाले हैं। कुछ भी पार्टी हमारी ऐसे अनाप शनाप नहीं बात करती है। जो योजना लाती है वो जन कल्याणकारी और किसी और भी फील्ड में प्रभावित हो, ये सारा सोचते हुए किया जाता है। अच्छा, कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं उनका कहना है कि जो 400 से आप लोगों ने पेंशन का ये बढ़ा करके और 1100 रुपए किए हैं, वो महागठबंधन की जीत है। महागठबंधन में कैसी जीत है? ये तो हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तो उनकी जीत कैसे हो गई? आप 400 से 1100 इन सभी जिनका मैंने नाम लिया, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को, इससे बहुत फायदे हुए हैं और बहुत फायदे होंगे। अभी तो मिलने वाला है, अगले मंथ से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अभी घोषणा हुई है। तो इससे तो पूरा फायदा होगा। और इनका कहां से रहा? जो बोल रहे हैं कि चुनाव में नहीं आने के डर से
इस फैसले को जल्दीबाजी में लोग चुनाव को देखते हुए लिए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर करना होता, इनका मनसा साफ होता, तो ये बहुत पहले इस चीज को लागू किए रहते हैं। किसी भी प्लान का, योजना का एक समय होता है, उसका आंकलन ऐसे जल्द ये तो बस बोल देते हैं। बोलने को तो मान लीजिए मैं बोल दूं कि मैं आने के बाद बक्सर का ये कर दूंगा, पूरे बिहार में 5,000 देना शुरू कर दूंगा। तो बोलने, चुनाव से बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन पार्टी हमारी बोलती नहीं है। वो धरातल पे काम करके वो उसको तब इम्प्लीमेंट करती है। ये तो हमारी जीत है। ये तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, रोजगार कुछ भी बोल देंगे, रोजगार इतना दे देंगे। अभी तो मीडिया में चल रही है बातें, हम इतने लाख रोजगार दे देंगे, ये महागठबंधन के लोग बोलते हैं। यदि यही करना होता तो 2014 से पहले कहाँ थे, तब क्या कर रहे थे? ये तो सिर्फ परिवार की पार्टी है, ये सिर्फ अपने परिवार का विकास चाहते हैं। इनसे जुड़े हुए या इनके जो भी जाति और धर्म से संबंध रखते हो, या इनका लगता है कि नहीं हम इस जाति को बिलोंग करते हैं, इस जाति का तरह, देख लीजिए उनका किसी का कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, सिर्फ अपने परिवार और अपने समाज। चलिए, जंगल राज का जो आप लोग बार बार, तो इस पर भी राजद का कहना है कि भाई लगातार हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी जो है बेखौफ होकर के गोलियां चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभी पिछले दिनों बोला था कि हमारे आवास के बाहर में जिस प्रकार से गोली चली है, वहां पर कई सारे वीवीआईपी के आवास हैं, और नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन इस तरीके से गोलीबारी चलती है तो इसको कौन सा राज बोला जाएगा? ये राक्षस राज हो गया है, ये ऐसा सुधाकर सिंह भी बोले हैं। बिल्कुल नहीं। यदि कहीं कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको बिल्कुल कानून व्यवस्था के अंतर्गत पनिश भी किया जाता है, सजा भी दी जाती है। तो कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही तो इसका मतलब नहीं है जंगल राज इसको नहीं बोलते हैं। जंगल राज उसको बोलते हैं विकास का काम बिल्कुल नहीं होता हो और सिर्फ अपराधीकरण हो। हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाए अपराधी दिखता हो, मारकाठी दिखता हो, आप खुल्लम खुल्ली कुछ बोल नहीं सकते, आप रात के 7 बजे के बाद शाम के 7 बजे चल नहीं सकते, उसको बोलते हैं जंगल राज। वो जो कि खत्म हो चुका है। जो छोटी मोटी घटनाएं सुनाई देती है उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है और हमारा प्रशासन उसके ऊपर देख रहा है। तब विपक्ष का जो है कहना यह है कि लगातार आप लोग केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, लेकिन जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल विकास हुआ, आप देख लीजिए कैसे विकास बात करते हैं। किसी फील्ड का मुझे बता दीजिए आप। हम शुरू करते हैं सड़क की। अभी से कुछ साल पहले हमको बक्सर से पटना जाने में 5 या 6 घंटे, अभी देखते होंगे हम सब बक्सर के रहने वाले, 5-6 घंटे लगते थे। आज 2 से 3 घंटे में आप बहुत आसानी से पटना पहुंच जाते हैं। आपका समय बचा, आप उस समय का कहीं और कार्य में लगा सकते हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कितनी व्यवस्थाएं हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल बक्सर में है, सदर अस्पताल को रेफरल हॉस्पिटल बोला जाता है। नहीं देखिए, जबकि 10 साल तक आप ये मंत्री रहे हैं केंद्र में, स्वास्थ्य मंत्री। देखिए क्या होता है, रेफरल हॉस्पिटल नहीं, ये जो सदर अस्पताल होता है एक टर्शियरी सेंटर होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गए जो कि पटना में है। तो यहाँ से रेफर तो होंगे ही ना कुछ पेशेंट जो क्रिटिकल होंगे, जो बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं होती हैं, सदर तक मेडिकल कॉलेज तक भेजना पड़ता है, जिसको टर्शियरी सेंटर बोलते हैं। ये सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि रेफरल सेंटर, रेफरल है, ये रेफर तो किया जाता है यहाँ से, इलाज भी होता है पूरा मुस्तैद, सारे डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पे होते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कहना यह भी है तेजस्वी यादव का कि जबरदस्ती लोगों को मोदी जी की सभाओं में ले जाया जा रहा है, वो भी सरकारी कर्मियों को। अभी देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूँ खुद अपना। जब विक्रमगंज में कार्यक्रम हुआ था तो हमारी टीम के हम सभी लोग गए थे, बाकी सभी बक्सर के नेता लोग ले गए थे, गाड़ियां ले गए थे, अपनी तरफ से व्यवस्था उन्होंने की थी, मैंने भी अपनी तरफ से कुछ बसें व्यवस्था की थी। कुछ गाड़ियां तो हमारी जा सकी अंदर, हमारे कुछ लोग अंदर जा सके थे, लेकिन इतनी भीड़ थी सड़कों पे कि आधी बस तो मतलब 2-3 बसें तो रोड पे सभी जितने कार्यकर्ता थे सब जा नहीं सके। ये कैसे हुआ कि अंदर जगह नहीं था, सड़कों पे तक जगह नहीं थी, वहां से पैदल कई किलोमीटर जाना पड़ता था मोदी जी के उस टेंट तक पहुंचने के लिए, और बोलते कि फ्लॉप रहा। जो अभी सिवान में जो अभी 2 दिन पहले जो मोदी जी ने सभा किया है शुक्रवार को, उस सभा के दौरान बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इसको एक वीडियो को तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट किया है। इसमें जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनको जबरदस्ती, वो जीविका की हैं, वो सरकारी कार्यों में रहती हैं, लेकिन उनको प्रशासनिक भय दिखा करके और यहाँ पर लाया गया है। देखिए दुर्भाग्य की बात है, अब हम उन महिलाओं को या जिन्होंने बयान दिया है
ये सभी लोग उनके मोटिवेटेड लोग हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल प्रशासन ऐसा कर ही नहीं सकती है, प्रशासन अपने ऊपर रिस्क ऐसा ले ही नहीं सकती। अरे वहां तो जगह ही नहीं है, कहीं भी मोदी जी का कार्यक्रम जो होता है हमारे बिहार में, अब देश में कहीं भी होता हो, वो पैर रखने तक की जगह नहीं होती। लोगों को बुलाने की ऐसे जबरदस्ती करना ही नहीं है। हमारे लोग इतने हैं, मोदी जी को सभी सुनना चाहते हैं, मोदी जी को पूरा देश पसंद करता है, पूरा विश्व पसंद करता है। तो हम लोग तो ललायत होते हैं उनको, उनकी सभाओं में जाने के लिए, हमारे बिहार के सभी लोग। कहा जा रहा है कि जब भी सभा कर रहे हैं तो पलायन, बेरोजगारी, बिहार के मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और केवल ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के मुद्दे को उठा करके, और बिहार में इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है। ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग, इनको ये भी नहीं पता है मोदी जी बिहार को भी हमारे देश का एक हिस्सा ही है। इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बिहार को एक अलग ही प्रदेश बना दिया था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ, विकास से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मोदी जी ने मुख्य धारा से बिहार को जोड़ा है, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर, जो भी अपनी हमारी जो देश की योजनाएं हैं या देश के जो ऑपरेशंस हैं, विकास के कार्य, वो हमारे प्रदेश का भी है। लेकिन चूंकि मोदी जी देश से जोड़ना चाहते हैं पूरे बिहार के प्रगति को, विकास को, इसलिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इससे इनसेपरेबल है, ये आप इसको बाहर नहीं कर सकते। ये राष्ट्र की पहचान है। हमारे सैनिकों ने अपनी जानें दी हैं, सैनिकों ने अपनी व्यवस्था उसमें पूरा कार्य किया, कैसे उसके युद्ध को लड़ा है और हराया है। तो हमारे सैनिकों को तो मनोबल ऊपर करना, ये जो भी पैकेज की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उस पर भी निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि रेवड़ी नहीं चलेगा, यहाँ पर रेवड़ी बांट रहे हैं बिहार के लोगों को। हाँ, रेवड़ी बांट रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, वो तो वही बात बोलते हैं जो करने वाले हैं, और जब सरकार आती है वो करते हैं। हम तो कहीं रेवड़ी तो ये बांटते हैं, झूठे दिलासे तो ये दिलाते हैं, गुमराह तो लोगों को ये करते हैं। अभी जो माई बहन योजना है, ये सब जुमला है इनका, ये चुनावी हथकंडा है। तो क्या लगता है इन सभी चीजों से जंगल राज की स्थापना करने के फिराक में लोग हैं? ये तो महागठबंधन के लोग हैं। अभी देखिए हमारे बक्सर में जो बोलते हैं आप सांसद महोदय, इतनी सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, कहाँ हो रहते हैं? वो होते ही नहीं है, कि उनको मतलब ही नहीं है। इन सब लोगों को आपके व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी व्यवस्था टाइट करनी है। तो ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बस सुनना है और हम लोग को अपना काम करना है। तो जनता के बीच में आप भी लगातार सक्रिय हैं, लोग काफी आपके प्रशंसक है, समर्थक है, वो लोग चाहते हैं क्या राजेश मिश्रा जी टिकट के रेस में हैं? देखिए, टिकट के रेस में हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम तो काम करते हैं। हम बार बार आपको कई भी पहले ही बोल चुके हैं कि हम टिकट के रेस में हैं या नहीं है, या टिकट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम इसका बिल्कुल आकलन नहीं कर सकते। हम अपना काम को करना पसंद करते हैं, ये पार्टी का निर्णय है, और हम पार्टी के सही मायने में सही सिपाही हैं। लेकिन लगातार पिछले कई चुनावों से पार्टी को यहाँ पर जीत नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस बार पार्टी जो है वो योग्य उम्मीदवार की तलाश में है, तो उसके रेस में क्या आप देखिए, ये बहुत जरूरी बात, ये बात सही बिल्कुल बोला आपने, कि पार्टी ये बात इस पे आकलन जरूर करे कि एक ऐसे योग्य व्यक्ति, कहीं भी किसी विधानसभा क्षेत्र से किसी का चुनाव करना हो तो योग्य विधायक ही होने चाहिए, जो उस सारे मापदंड पे खरे उतरते हो, क्योंकि पार्टी तभी जीत सकेगी। हवा हवाई से नहीं होने वाला कुछ भी काम, एक ऐसा व्यक्ति जो जन जन तक काम करता हो, जन जन तक उसकी पहचान हो, और मोदी जी की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। तो मैं काम कर रहा हूं, और बाकी ये पार्टी का निर्णय सराखों पर, उसके हम लोग बिल्कुल विरोध में नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के में टिकट लेने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। देखिए, ये कंपटीशन सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन उन सभी से मेरा बस यही आग्रह है कि भाई हम लोग बक्सर के लिए जिए, बक्सर के लिए रहें। ऐसा नहीं हो कि चुनाव में टिकट नहीं मिले तो जहां से हम आए हैं वहां वापस चले जाए। मैं बक्सर में रह रहा हूँ, बक्सर में ही रहूंगा, चाहे वो टिकट मिले या नहीं मिले, मेरे कार्य पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और बस ये पार्टी का निर्णय पे, पार्टी के लिए मैं सौंपता हूँ इस निर्णय को। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं बस सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि आप लोग आम आदमी के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, एक विश्वास जीतिए, मोदी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाइए,
बूथ तक सशक्तिकरण के प्रयास कीजिए आप। अभी 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जितने बूथ अध्यक्ष लोग हैं उनसे मैं संपर्क साध रहा हूँ, आम जनता से संपर्क साध रहा हूँ और एक विश्वास की स्थापना की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग और विश्वास को कायम करें। तो कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए। अच्छा, बक्सर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई सारे जो हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं उनमें एक साथ कार्य लगाए गए हैं और आपका जहाँ पर अस्पताल है, जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो सड़क है जो डुमरांव को बक्सर को जोड़ता है, एक तरह से बाईपास कहा जाता है इसको, जासो नदाव रोड, इसकी स्थिति बहुत जर्जर है और आप लोगों ने जो सरकार की तरफ से सड़कें बनाई जा रही हैं उसको लेकर के आप लोगों ने काफी ये किया, सरकार की सराहना की और यहाँ पर जो सड़क है इसका निर्माण नहीं कराया जा रहा, ना ही इसका मरम्मत कराया जा रहा है, तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं, सरकार को या यहाँ के विधायक को? देखिए, अभी इसके लिए मेरी बात हो चुकी है, मैं लगातार इसका प्रेजेंटेशन भी दिया हूँ। बोले कि सर जल्दी शुरू करने वाले, सारा कुछ हो गया व्यवस्था है इसका, बस हम लोग 1-1.5 महीने में इसका कार्य शुरू होने वाला है। चेयरमैन हो चाहे कि विधायक हो, सबसे इसके बारे में बात कर चुका हूँ मैं, और ये जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। लेट हुआ है या फिर जो जनता यहाँ पर परेशानियां झेल रही है, इसका जिम्मेवार अभी तक का किसे मान रहे हैं, विधायक जी को मान रहे हैं या अपनी सरकार को मान रहे हैं? देखिए, विधायक जी को भी इस पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि ये सड़कें बहुत मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, और इसकी चौड़ीकरण की भी बात हुई है और लगातार इस पे तो सामने नोटिस वोटिस चाहे जो भी की व्यवस्था बनानी है, आगे कुछ सालों बाद शायद ये सड़क की चौड़ीकरण होने वाला है। अभी फिलहाल टेम्परेरी इसका रिपेयर होने वाला है, तो इस पे काम शुरू होने वाला है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में विधायक जी का क्या स्थिति रहेगी? विधायक जी अपने भाई पार्टी के हैं, अब अपने तरफ से वो काम कर ही रहे होंगे, हम उनके ऊपर क्या हस्तक्षेप करें उनके कामों को। हाँ, बस मैं यही बोलूंगा कि जनप्रतिनिधि हो, विश्वास लोगों की जीतना चाहिए, काम करना चाहिए, बाकी अपना काम कर, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। राजेश मिश्रा क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप उन पे विश्वास करें जो आपके बीच आते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, और ये जरूर आकलन और मूल्यांकन कीजिए कि वो व्यक्ति कहाँ से आए, उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी मानसा क्या है, इसको जरूर आप जज करें, इसको जरूर आकलन करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको डिसाइड करना, आपको निर्णय लेना है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव के समय आया हो, कुछ कार्यक्रम करता हो, फिर वापस चला जाए, तो इससे बदलने वाला नहीं, क्योंकि टिकट मिल जाएगा ऐसे व्यक्ति को, यहाँ रुकेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा और फिर अपना जो करना अपना सिस्टम से ही काम करेगा, लेकिन बक्सर के लिए कभी हो, क्योंकि उसके अंदर वो भावना ही नहीं, वो लगाव नहीं। बाहरी प्रत्याशियों का, पैराशूट कैंडिडेटों का भीड़ केवल बीजेपी में ही क्यों बढ़ा है? देखिए, पार्टी ऐसी बीजेपी पार्टी, हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि बीजेपी से हम विधायक बने, हर कोई चाहता है कि हम लोग मंत्री बने, क्योंकि पूरे ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, हर किसी का महत्वाकांक्षा होता है, और चूंकि बक्सर एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, हर कोई चाहता है कि बक्सर से लड़े, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं बक्सर में। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको अपने जिले के, भले जिले के वो हैं लेकिन कहते हैं कि हम जिले से लेकिन बाहर में रहे हैं और उनको अपने जिले के ही 5 गांव के नाम याद नहीं, तो वो भी अपने आप को टिकट की रेस में मानते हैं। बिल्कुल, तो वही बोल रहा हूँ, टिकट की रेस में तो सभी अपने आप को मानते होंगे, मानना भी चाहिए, लेकिन हाँ, काम करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आप देखिए, ये इस मेरे टेबल पे देखिए पूरे हमारे बक्सर लोकसभा का पूरा मैप है, कि मैं बक्सर को जीता हूं अपने सामने। यहाँ देखेंगे सारा, निहालपुर हो, करासी हो, अटाव, इटाड़ी, सब कुछ बक्सर के सारे। तो आप जब तक समझेंगे नहीं इसको, आप उसको जिएंगे नहीं, सिर्फ कार्यक्रम कर देंगे, तो कहीं से भी आप आए हो, आप लगातार पहले काम कीजिए। मैं बोलता हूं विधायक का उसी को टिकट मांगना चाहिए जो कम से कम 5 साल लगातार काम किया हो या लगातार काम करता रहता हो। लॉबी सेट करने से टिकट मांगने पे फिर आपकी जीत हो ही नहीं सकती। क्या लगता है कि जनता भी अब ऐसे लोगों को जान गई है? बिल्कुल, जनता जागरूक है, तो जनता को वो जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो जनता जानती है। अभी कुछ समय पहले, अभी आपके सामने बहुत सारे पत्रकार लोग आए थे पटना से, सर्वे कर रहे थे, तो बता रहे कि सर जनता इस बार समझ गई है कि टिकट कैसे लोगों को मिलना चाहिए, कैसे लोगों को जिताना है। ये कार्यक्रम कर लेने से, ये सारा प्रोपेगेंडा कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अगर टिकट ऐसे लोग किसी एन एन से लेकर आ भी जाते हैं तो क्या उन्हें
मिल जाएगी पार्टी के नाम पर? देखिए, अब किसी को भी टिकट मिले, पार्टी तो प्रयास करेगी और पार्टी के लोग भी प्रयास करेंगे, जिताना भी चाहिए, जीतेंगे भी, लेकिन प्रयास रहेगा। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो जन जन तक काम किया हो, जो तो जन भावनाओं का जन भावनाओं का कदर करता हो और लोगों के बीच में रहा हो और लगातार कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि हम शाहबाद में बहुत नुकसान झेल चुके हैं, हमें अब नुकसान नहीं झेलना। शाहबाद हमको जीतना है, एक एक सीट जीतनी है और एक एक सीट जीतने के लिए एक एक सीट पे मूल्यांकन होना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, बेस्ट मैं बोलूंगा, बेटर नहीं बेस्ट, बेस्ट का सिलेक्शन हो तभी हम जीतने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।